आकाश की तीसरी बेटी हुई तो सास अनामिका से कहने लगी कि मायके वाला घर बेच करके आकाश को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का भविष्य अच्छा बन जाए। तो अनामिका ने बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और आकाश सिंगापुर चला गया। और जब अच्छे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा अनामिका को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर आकाश ने अनामिका को तलाक का नोटिस भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी पत्नी से बच्चा न हुआ तो बच्चियों को याद करके रोता और आखिर एक दिन बच्चियों से मिलने गया तो उसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहां इतनी ठंड में बोरी लटकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गई क्योंकि बधाई हो बेटी हुई है। लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर बताया तो आकाश समेत साथ खड़े हुए जितने भी लोग थे सभी के चेहरे पर एक उदासी लहरा गई। फिर से बेटी पैदा कर ली, भगवान जाने ये औरत क्या ब्याह कर ले आई है। मैं अपने बेटे आकाश के लिए 6 सालों से बैठकर खा रही है, दुनिया की हर चीज इसे दी है, लेकिन इसके बाद भी एक बेटा तक नहीं दे सकी मेरे आकाश को। हाँ, ये देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया है आकाश का। आकाश की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखड़े बांट रही थी। बेटियां भी झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। लेडी डॉक्टर ने पास से गुजरते हुए इन सबको रोते हुए देखा तो हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनाना चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। लेडी डॉक्टर ने कहा तो आकाश की माँ ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2 पोतियां हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था, लड़का वंश बढ़ाता है, जो बड़ा होकर आकाश का हाथ बटाता। लेकिन इसने फिर एक लड़की पैदा करके हमारे हाथ में थमा दी। नर्स छोटी बच्ची लाकर आकाश के हाथों में दे गई थी। आकाश ने बेटी को देखा, गोल मटोल बिल्कुल आकाश के जैसी। आकाश ने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें अनामिका से मिलने की अनुमति दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने तो उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो इसमें उसी का दोष था। ननद ने भी मुंह बनाकर बाहर ही सास के पास बैठी रही। आकाश कुछ देर सोचता रहा और फिर अंदर अनामिका के पास चला गया। कैसी हो अनामिका? उसने जाते समय ही पूछा। अनामिका ने निगाह चुरा ली। मुझे माफ कर दीजिएगा आकाश, मैं इस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी, अनामिका ने कहा तो आकाश दाएं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो इस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं, माँ ज़्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती, आकाश ने कहा तो अनामिका हैरत से उसे देखने लगी। उसने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया था, मगर आकाश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवाई लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि प्रेगनेंसी के समय भगवान से प्रार्थना करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे ताकि मेरे आकाश के भी भाग्य कुछ खुल जाए, मगर तू तो ही करम जली खुद से खुद आई है। तब से मेरे आकाश का हाथ तंग है, नौकरी की सैलरी से पहले इसका गुजारा नहीं होता। 2 बेटियां हैं, तीसरी ये, एक और आ गई। सास दुपट्टा मुंह पर डालकर फिर से रोने लगी। अनामिका अपनी जगह अपराधी सी बन गई थी। ना चाहते हुए भी अनामिका अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। अनामिका बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत खराब थे। आते ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वो दुखते हुए शरीर के साथ हांडी रोटी करने लगी। उसकी हालत बुरी थी, मगर सास को उस पर दया नहीं आ रही थी। उसे घर लाते ही आकाश खामोशी से अगले दिन ही काम पर चला गया था। जितने दिन काम रहता उतने ही दिन पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वैसे भी वो माँ और बहनों के अनामिका के साथ व्यवहार पर कुछ नहीं कहता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा। अनामिका की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी, मगर अभी उसे सिर्फ 3 महीने हुए थे जब आकाश के साथ वो घटना हो गई। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो थके थके कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई के ऊपर बैठ गया। अनामिका किचन में काम कर रही थी। उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो उसने तुरंत बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है आकाश, आज जल्दी घर आ गए हो? आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर कमरे से अनामिका की सास बाहर निकल आई। अरे आ गया मेरा बेटा, आकाश जल्दी आ गया आज तू। चल अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई लेनी है।
सास ने कहा तो आकाश अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब से वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि आखिर मैं घर के खर्चे कैसे पूरे करूँगा। आकाश तो जैसे फूट फूट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी अनामिका भी हक्का बक्का रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर एकदम उन्होंने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भागी फूट गए हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी औरत के भाग्य से आती है, मगर अनामिका तू तो ही मनहूस है। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है घर में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। माँ ने ले जाकर घुमा फिरा कर अनामिका के सीट डाल दी। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वहाँ खड़ी क्या है, ला पानी दे मेरे आकाश को। मेरा बच्चा कितना परेशान है, तू इसकी मदद तो कभी नहीं कर सकती। बस तीन तीन बेटियां पैदा करके इसके सर बोझ बढ़ा दिया है। भगवान जाने मेरे आकाश इन सब से कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रखकर लेट गई थी। अनामिका शर्मिंदा होते हुए आकाश के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से मना कर दिया और इसके साथ तो जैसे मुसीबतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। घर में तीन तीन जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थी। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थी, मगर घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। अनामिका बहुत ही कंजूसी से घर का सामान मंगवाती, लेकिन इसके बाद भी घर में रखे पैसे आखिर कितना समय चल सकते थे। उस दिन वो अलमारी खोलकर खड़ी अंदर रखे हुए पैसे गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी। बच्चियों के दूध का निकाल कर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गिन रही है अनामिका, कौन सी दौलत छुपा रखी है यहाँ पर। सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। अनामिका घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गिन रही थी। उसने दबी दबी आवाज में कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। अनामिका की सास ने अनामिका को प्यार से अपने पास बुलाया। अनामिका हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो ना था, लेकिन फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख अनामिका, आकाश पर बड़ा ही कठिन समय आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है। कल उसने मुझे फ़ोन किया था। उसका कहना था कि आकाश को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने अनामिका का चेहरा देखते हुए कहा। अनामिका ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आकाश की सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या तरीका है, अनामिका ने पूछा तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली, तुम्हारे पिता का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई नहीं है, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहाँ रहती है, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे आकाश को दे दो ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। तीन तीन बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी है, आखिर उनका खर्चा भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वो कहीं किराए पर चली जाए, आकाश पैसे भेजेंगे तो तुम्हें किराया भर दिया जाएगा। सास ने आराम से सारी प्लानिंग उसे समझा दी। अनामिका हक्का बक्का उनका मुंह देखने लगी। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी, वो मेरे पिताजी का मकान है और बहुत काफी पैसों का है। अनामिका ने कहा तो सास एकदम से उखड़ गई। हाँ, ज्यादा कीमत का है तो उसका सजाकर क्या करना है। अच्छा यही है कि उसे बेचो और आकाश को पैसे दो, वरना मैं अभी आकाश को बोलूंगी कि वह तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगा। आखिर तीन तीन बेटियों की माँ को रखकर उसे क्या करना है। सास की बात सुनकर अनामिका के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि अनामिका को माँ से बात करनी ही पड़े। वो उस दिन कुछ गलियां छोड़कर माँ के घर चली गई। वो बूढ़ी थी, अनामिका को देखते ही बहुत खुश हुई। भगवान के लिए माँ इस मकान को बेचकर आकाश को पैसे दे दे। उन्होंने सिंगापुर जाना है, मेरी मदद करे, वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देंगी। तीन बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। अनामिका गिड़गिड़ाते हुए माँ के पांव पकड़े बैठी थी। अनामिका की माँ घबरा गई। उन्होंने अनामिका को ऊपर अपने बराबर बिठाया और उसके आंसू साफ करने लगे। चिंता मत कर मेरी बेटी,
अगर इस घर को बेचकर तेरा घर बसा रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तू आज ही पेपर्स ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बेच दे। अनामिका रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इस शाम को वापस आए तो पेपर्स लेकर आई थी। पेपर्स उसने आकाश के हवाले किए तो वो और उसकी माँ और बहनें बहुत खुश हुई। आकाश ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को पेपर्स दिए और मकान अच्छी कीमत पे बिक गया। अनामिका की बूढ़ी माँ अपने एक दूर पार की रिश्तेदार के घर चली गई। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा। आकाश ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, जरूर जा, भगवान तेरे भाग्य चमकाएंगे, अनामिका की सास प्यार भरे स्वर में कह रही थी। अनामिका का दिल बुझा हुआ था। माँ को दर बदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। आकाश अंदर आया और उसके पास आकर बैठ गया। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी अनामिका ने इतनी बड़ी कीमत का मकान आकाश के हवाले किया था, इसलिए उसके सर पर अनामिका के उपकार का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही उसे देख कि अनामिका से प्यार बात कर रहा है, उसने फौरन आकाश को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बैठा दिया। अनामिका खामोश अंदर बैठी रह गई। आकाश के सिंगापुर जाने की सारी तैयारी पूरी हो गई और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक करके वह चला गया और जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया कि वह जल्द पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा ताकि ये तीनों बेटियों का अच्छा भविष्य बन जाए। नन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पल्लू थामे खड़ी थी। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वह मासूमियत से पूछ रही थी। अनामिका बस आंसू पीकर रह गई। जानती थी आकाश के रहते हुए भी उसकी घर में कोई हैसियत नहीं थी। अब उसके जाने के बाद तो सास और ननद उसका जीना हराम कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही अनामिका से करवाया जाता था। अब बस सास और ननद ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि अनामिका ने खुद आकाश को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है ताकि वह पैसे कमाकर भेजे। उसकी इच्छाएं यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थी। जो भी सुनता अनामिका को बुरा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो कोई भी आता, अनामिका की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। तीन तीन बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी है, कौन इन्हें पढ़ाई लिखाएगा और इनकी शादियां करेगा। लाखों का दहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल, सास कहती रह जाती और सुनने वाले सर हिलाता रह जाता। अनामिका बेचारी शर्मिंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थी, वो सारी बातें समझती थी और हैरत से माँ से पूछती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती हैं? अनामिका खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो आकाश को कोई काम न मिला, मगर दूसरे महीने उसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब उसने हर महीने अच्छे पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। मगर परेशानी यह थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते। आकाश के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दे, मैंने बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवाना है। आकाश ने इस महीने अच्छी खासी पूंजी भेजी थी। अनामिका ने अपनी सास से कहा, तूने क्या करना है? बच्चियों का स्कूल में एडमिशन करवा के कल को उन्होंने दूसरे घर को ही जाना है। शिक्षा और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्च करोगी वो सारा बेकार हो जाएगा। 2 टाइम रोटी खा रही हो ना, यही बहुत है, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने की। हाँ, अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सास ने सर झटका। अनामिका हक्का बक्का रह गई। उसे याद आया कि सास ने तो इसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चियों को पढ़ाना जरूरी है और आकाश ने कहा था कि वो इनके लिए पैसे भेजेंगे। अनामिका ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी ननद अंदर से आ गई। आकाश भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो, वो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छुड़ा कर गए हैं, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? बड़ी ननद ने कहा तो अनामिका चुप रह गई। ये बात तो सच थी, जब से आकाश यहाँ से गया था उसने अनामिका को फोन नहीं किया था।
वो भी बस लिए दिए रहने वाला इंसान था। सास और ननद आपस में बैठकर इस महीने होने वाले खर्चे का हिसाब लगा रही थी। इन खर्चों में अनामिका की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। अनामिका के पास मोबाइल फोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे आकाश से बात करने नहीं देंगी, इसलिए पड़ोस के घर में चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने आकाश का नंबर मिलाया। कुछ देर तक बेल जाती रही और फिर आकाश ने फोन उठा लिया। वो थका हुआ था। आकाश, मैं अनामिका बात कर रही हूँ। मुझे बच्चियों की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही। आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं इनको स्कूल भिजवा दिया करूँ। अनामिका ने आकाश से कहा। दूसरी ओर शायद वो ड्यूटी करके आया हुआ था, थका हुआ था। यार, तुम लोगों के पैसे की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही है। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम करके आया हूँ। तुम लोगों को पैसे भेजता रहता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पेट भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 दिन पहले तुम्हें माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चों के नए कपड़े लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहाँ सुकून था, ना यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना। मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। आकाश ने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अनामिका हक्का बक्का मोबाइल की ओर देखने लगी। ऐसा तो कभी ही नहीं हुआ था। उसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। अनामिका जब वापस आई तो ये देखकर उसके पैर दरवाजे पे ही रुक गए कि अंदर आंगन में बैठी मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, और जिस तरह से बात कर रही थी यूँ लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। अनामिका दरवाजा बंद करके अंदर आई। तभी सास ने कहा, हाँ आ गई तेरी पत्नी। न जाने किसके घर जाकर तुझे मेरी शिकायत करके आई है। अनामिका ने एक झटके से पलटकर देखा। आकाश ने उसका फोन काटने के बाद अपनी माँ को फोन मिला दिया था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ न कहा और खामोशी से किचन में चली गई। ननद ने आकर आदेश दे दिया कि आलू गोभी की सब्जी चढ़ा ले। वह खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थी। अनामिका के दिल को कुछ होने लगा। इनका पिता इनकी शिक्षा पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों ननद आए दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी अपने लिए ढेरों ढेर ड्राई फ्रूट्स लेकर आती। अनामिका का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वह सब सहन करके काम करती रही। जब पति ही उसके साथ न था तो वह किससे अपनी शिकायत करती। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दरबदर कर दिया था अपने पति और सास की बातों में आकर। अगले दिन सास सुबह सुबह जागी तो उन्होंने अनामिका से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है, जहाँ से ये तीनों बहनें के जोड़े उसे दे आए। मोहल्ले में शादी है, ना तो उन्होंने पहनकर जाना है। अनामिका ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे। बच्ची के पैर में टूटी हुई चप्पल थी, मगर सास को यह सब नजर कहाँ आता था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि अनामिका चली गई है, फौरन फोन आकाश को मिला दिया। आकाश, मेरा बेटा कैसा है तू? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी ओर आकाश कल वाली बात से परेशान था। माँ, मैं अनामिका और बच्चियों के कारण बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती है। आप हर समय बताती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहाँ नहीं रह सकता मैं। आकाश के स्वर में झुंझुलाहट थी। सास मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसीलिए तुझे आज फोन किया है। भला तूने ठेके लिए 3 बेटियों की जो पालने के लिए और उन्हें ब्याह के लिए कल को लाखों का दहेज लेंगी, और भगवान ना करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस कर्मजली को तलाक दे दो, जिसने आज तक तुझे एक बेटा ना दिया, और दूसरी शादी कर ले। ये तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर आकाश एकदम सख्ते में आ गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लगी थी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की पत्नी उसको वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और यूं भी शुरू से ही अनामिका के साथ उसका दिल न मिला था। आकाश ने कुछ समय तो बात घुमाई, मगर फिर आखिर मान ही गया। अनामिका घर आई तो सास मुस्कुरा रही थी। तीनों ननद भी उसके दाएं बाएं बैठी खोजती हुई नजरों से अनामिका को देख रही थी। चल अनामिका, अपना सामान बांध और यहाँ से निकलती बन। मेरा बेटा तो तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। अनामिका हक्का बक्का रह गई। अभी तो वो इनके काम करके आ रही थी,
ये आप क्या कह रही हैं? उसने घबराकर पूछा और तभी उसके मोबाइल पर दोबारा से कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से अनामिका के हाथ में थमा दिया। अनामिका ने घबराकर पूछा, आकाश आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी ओर आकाश तो कुंवारी और कम उम्र की लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। उसने अनामिका की एक न सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें डिवोर्स के पेपर दे जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। अनामिका घबराकर वही जमीन पर बैठी चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। तभी दरवाजे वकील पर आ गया और सास और ननद ने जबरदस्ती उसे साइन करवा ली। तीनों बेटियां परेशान माँ की ये हालत देख रही थी। अनामिका की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर अनामिका को घर से निकाल दिया। माँ को वो पहले ही निकाल चुकी थी। अब उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसके हाथ में वही कुछ रुपए थे जो दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लिपटाए अनामिका चलने लगी। इसे अपनी एक दोस्त का घर याद आया। वो खामोशी से वहां जा पहुंची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने अनामिका को अपने दरवाजे पर देखा तो खटक गई, मगर उसने अनामिका को अपने घर शरण देने से साफ मना कर दिया। वो अपने पति के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं लाना चाहती थी, मगर उसने अनामिका की इतनी मदद की, अपने घर साथ खाली पड़े एक फ्लैट में रहने की अनुमति दे दी, जहां एक टूटा फूटा सा कमरा बना हुआ था। अनामिका खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती, लेकिन वह अपनी माँ की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वो तीनों ही बहुत छोटी थी। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर आकाश घर वापस आ गया। माँ ने उसके लिए कुंवारी लड़की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तब सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत पत्नी पाकर आकाश बहुत खुश हुआ था। उसे अनामिका और अपनी तीनों बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वह खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सभी प्रतीक्षा में थे कि कब नई दुल्हन बेटी की खुशखबरी सुनाती। मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। आकाश का इंतजार अब व्याकुलता में बदलने लगा था। आखिर एक दिन पत्नी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का चेकअप कीजिए, आखिर ये कब मां बनेगी और मुझे एक बेटा पैदा करके देगी। आकाश ने जाहिलों वाला सवाल किया तो डॉक्टर ने कठोर निगाह उस पर डाली। बेटा या बेटी देना भगवान के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर आकाश की जिद थी कि उसकी पत्नी का चेकअप किया जाए। डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और जब रिपोर्ट आकाश के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन आसमान घूम गया। माफ कीजिएगा आकाश जी, आपकी पत्नी मां नहीं बन सकती। आकाश फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वापस आ गया, लेकिन उसके दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। अब उसे रह रहकर अपनी वो तीनों बेटियां याद आती थी और निसंतान होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताएं, अनामिका मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई? सास क्या जवाब देती वो खुद नहीं जानती थी कि अनामिका कहाँ है। आकाश पागलों की तरह पूरे शहर में अनामिका को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वो उसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुंचा। उसकी माँ ने जब सुना कि अनामिका को डाइवोर्स देकर घर से निकाल दिया गया है तो वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वह अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो आकाश के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, लेकिन माँ ने अनामिका की कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनके पास वह जा सकती थी। ढूंढ ढांड के आकाश ने आखिरकार अनामिका का पता निकाल ही लिया। वह अनामिका की उस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में अनामिका रहती है। मकान क्या था? वह टूटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटका रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी। तेज हवा इतनी ठंड थी कि शरीर में जैसे सुइयां चुभ रही हो। आकाश ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए थे।
सामने जमीन पर चटाई के ऊपर उसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थीं। अनामिका सिलाई मशीन रखे उसके ऊपर झुकी थी। शायद वह अपनी गुजर बसर कपड़े सिलाई करके किया करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मटका रखा था। चारपाई जैसी कोई चीज नहीं थी। बच्चियों और अनामिका के कपड़े फटे हुए थे। आहट पर अनामिका ने सर उठाकर देखा। कौन आया है? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। समय की कठोरता ने शायद उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। आकाश धीरे धीरे चलता हुआ अंदर अनामिका के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, ये मैं हूँ आकाश, तुमसे माफी मांगने आया हूँ। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। अनामिका के हाथ से कपड़ा छूटकर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियां भी आवाज सुनकर उठकर बैठ गई थी। वह सहमी हुई थी। जल्दी से माँ से आकर लिपट गई। मेरे पास आओ बेटा। आकाश ने प्यार से अपनी बेटियों को अपनी ओर बुलाना चाहा। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां माँ के अंदर छुपने लगी। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगे। बड़ी वाली थोड़ी समझदार थी। उसने साफ कहा तो आकाश शर्मिंदगी के मारे जमीन पर गड़ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें डाइवोर्स दे दी। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थी। तुम्हारे कारण ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूंगा। तो माँ अपनी बेटियों के साथ रहना। मैं इनका महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़ते हुए आकाश रोते रोते कह रहा था। अनामिका ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थी और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। शायद भगवान ने आकाश के दिल में दया डाल दी थी। वह खामोश रह गई। आकाश ने जल्दी अलग मकान की व्यवस्था कर दी। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। अनामिका बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मगर एक एक्सीडेंट में आकाश की एक टांग कट गई। वह कारोबार तो करता रहा मगर दोबारा कोई उसके साथ शादी पर तैयार न हुआ। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गईं। कोई उनका रिश्ता लेकर न आया। सास को एक अजीब सी बीमारी हो गई। एक कौर भी न खा सकती थी। ये सब कुछ अनामिका और उसकी बेटियों पर किए अत्याचारों का ही नतीजा था। अनामिका की सास दिन रात माफ़ी मांगती और आकाश से कहती कि वो उन्हें अनामिका के पास ले जाए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके और उसका बुढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर आकाश अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा व्यवहार उन्होंने अनामिका के साथ किया था उनके सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।